हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस के बारे में फॉर द यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद। आज अपन बात करेंगे कि सिलेबस कैसा है, किस तरीके से अपन को इसको पढ़ना है ताकि अपन अच्छा रिजल्ट ले पाए, क्योंकि अभी जस्ट आपका एग्जाम खत्म हुआ है तो ये बेस्ट समय है हमारा मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करने का, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है बेटा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो अगर अपन सही समय पे स्टार्ट नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। इजी भी है, टफ भी से कह सकते हैं, क्योंकि सारे जो है ना इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंसेप्ट बेसिस पे है। यहाँ पर क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर अगर वैल्यू है तो कंसेप्ट का है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप हजारों क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हो, अच्छे मन से पढ़ते हो, तो पास होने की गारंटी 110% रहेगी। और अगर आप इसमें सोच रहे हो कि नहीं मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ूं, लास्ट मोमेंट में आप इसे कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। चलिए तो पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि आपको डेमो लेक्चर्स कहां पर अरेंज करना है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो फिर आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं यहाँ पर अच्छी चीजें मतलब अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब कर दूंगा। लैंग्वेज इशू आ रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि मैं डर रहा था कि नहीं यार JNTU हैदराबाद में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बच्चे हिंदी समझ पाते हैं। तो अगर वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो पढ़ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करता। क्योंकि कोर्स लॉन्च होने से पहले ही 3 से 4 बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो मुझे पॉजिटिव लगा कि नहीं। बच्चों से बात भी करा मैंने, बच्चों ने बोला ठीक है सर, आई कांट स्पीक इंग्लिश बट वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, चलिए तो बेटा बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ODE मींस है बेटा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स 2 में मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कंप्लीट पढ़ना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट 1 है और हायर ऑर्डर का यूनिट 2 है मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, बर्नौलीज, ये 3 आपके टॉपिक के बाद उसी का क्या है बेटा एप्लीकेशन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ, इक्वेशन नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर X, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर Y एंड क्लाडियोट टाइप। ये आपको इतने सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 में पढ़ना है। मैंने 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर भी देखा और मैंने ये भी देखा मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चंस आ रहे। और मैंने क्या बोला कि ये जो सिलेबस है ये कंसेप्ट बेसिस पे, आपको कंसेप्ट पता, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करा वो पूरा फुलफिल हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है, तभी मैं कॉन्फिडेंट के साथ आज यहाँ पर आपके सामने हूं और कोर्स को लॉन्च भी कर रहा हूं। तो आप एकदम भी दिल में सवाल मत रहिए कि नहीं अपन को पढ़ना है सर क्या पढ़ा रहे हैं। एकदम आप क्लियर रहो कि अगर मैथमेटिक्स 2 आप पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला बेटा। चलिए उसी का जो सेकंड पार्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। थोड़ा बड़ा यूनिट है, यहाँ पर कम से कम आपको 40 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। जिसमें जो आपका मेजर टॉपिक ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं क्वेश्चन पेपर को देख रहा था तो मैंने देखा कि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये जो टॉपिक है यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है, आ ही रहा है। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हो गया कि वाह यार अगर ये अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैंने लगभग इस टॉपिक को मैंने 30 लेक्चर्स को शूट करा है। अगर आप 30 लेक्चर्स को करते हो ना बेटा, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक ऐसा टॉपिक है जहां से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो उसी के आगे फिर है आपका लेजेंड्रे इक्वेशन, कॉची आइलर इक्वेशन, तो ये भी आप कर लेना। इसमें से क्या है, इन 3 टॉपिक्स में से एक आध क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है। तो आप बिल्कुल मत परेशान हुई, अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, क्वेश्चंस तो खैर आपके आ ही जाएंगे। उसके बाद करते हैं बेटा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। यहाँ पर आपका डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, जो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को ज्यादा रखा गया है। और उसी का बेटा क्या है एप्लीकेशन है, यहाँ पर डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का यहाँ पर एप्लीकेशन है। एरिया एंड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों।
चलिए, तो ये आपके 3 यूनिट्स हो गए। मैं चाहूंगा कि आप इसको, अगर आपको जरूरत है तो आप इसे नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा यूनिट 4 और यूनिट 5 की। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अपन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कौन सा यूनिट आपको पहले पढ़ना है, ताकि आपको बॉर्डर ना हो। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट 1 अगर पहले दिया हुआ है तो आप यूनिट 1 ही पढ़े। आप हमेशा वहां से स्टार्ट करें जहां से आप ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो वो मैं प्रॉपर आपको प्लानिंग बता देता हूं, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 का। अगर ये दोनों को एक साथ भी एक यूनिट में भी दे देता तो ये चलता बेटा, क्योंकि ये चैप्टर एक ही है। दोनों चैप्टर बेटा क्या है आपका, वेक्टर कैलकुलस ये भी है और वेक्टर कैलकुलस ये भी है। बस डिफरेंस ये बेटा कि ये आपका वेक्टर कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट है और ये वेक्टर कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट है। यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर करने, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, स्केलर, पोटेंशियल फंक्शन, सॉलिनॉइडल, इरोटेशनल, और इंटीग्रेशन में बेटा क्या है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। अच्छे टॉपिक्स हैं, मजेदार टॉपिक्स हैं बेटा, इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई सिलेबस के बारे में। अब हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसा होगा बेटा, देखिए एकदम आप क्लियर रहिए कि सबसे पहले हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 को एक साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं ट्रीट कर रहा हूं कि यूनिट 4 और यूनिट 5 आपका एक ही यूनिट है। ठीक है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है बेटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5 को पहले कवर करेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा बेटा कि अपन 2 यूनिट्स कवर कर लेंगे और ये चीजें समझ में भी आती हैं, आसान है वेक्टर, और वेक्टर मेरा प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वेक्टर को पहले पढ़े। ठीक है बेटा, वेक्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 एंड देन वी विल स्टडी यूनिट नंबर 3। तो ये हमारा स्टडी का सीक्वेंस होगा। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा, क्योंकि मैं यहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आप भी पूरा सिलेबस को पढ़िए, क्यों, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे मैथमेटिक्स 1 पढ़ा है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। तो देखो बेटा, बात समझना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ते हो, सभी में वेक्टर कैलकुलस क्या है, सेम है, सारे टॉपिक सेम है। और इस बार जो मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया है सभी को, इवन गेट तक के क्वेश्चंस करवाए जो आपके गेट एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, उस लेवल तक को क्या किया बेटा, हमने टच करा। तो अगर जिन बच्चों का बेसिक वीक है, आप, मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बेटा मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 2 JNTU स्लैश, या तो JNTU हैदराबाद, ये थोड़ा सही रहेगा, स्लैश में JNTUH में इसको कर दूंगा। ठीक है बेटा, इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स मैंने बहुत पहले बनाए थे, आप उनको पढ़िए। उसके बाद आप इंटीग्रेशन का एक लेक्चर वहां पर पढ़िए बेटा, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप सीधे कोर्स में आकर फंस जाए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए कभी भी मैं मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले बोलता हूं बच्चों को कि मेरा बच्चा सबसे पहले क्या कर लो, आप रिवीजन कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, 3 लेक्चर्स डिफरेंशिएशन के, 1 लेक्चर इंटीग्रेशन के, उसके बाद आपको मैं वेक्टर कैलकुलस के 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप 4 से 5 लेक्चर्स वेक्टर कैलकुलस के पढ़िए, यूट्यूब में भी पढ़िए, या तो मैं बता रहा हूं और कहां से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके प्लेलिस्ट में इतने सारे कंटेंट को मैं डाल दूंगा बेटा। आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, आप इंटीग्रेशन पढ़िए, आप वेक्टर कैलकुलस पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। एंड आपको लगता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं ना वो मैंने करवा दिए। इवन मैं 4-5 बुक्स को फॉलो करता हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर जो पढ़ा रहे आपके एग्जाम्स में आएगा कि नहीं आएगा। बेटा मैं प्रॉपर रिसर्च करके आपके सामने आया हूं, ऐसा नहीं कि मैं बस आ रहा हूं और हवा में बातें कर रहा हूं। नहीं बेटा, जिनका मैथमेटिक्स वीक है आप आराम से जाकर पढ़िए। आप लोगों को लगता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है बेटा, तो आप फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको मेरे ऐप का लिंक मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है बेटा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसके स्टोर पर जाना है। स्टोर पर आप जाकर सर्च करना मैथमेटिक्स 2 JNTU हैदराबाद। तो आप वहां पर सर्च करोगे JNTU हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा।
वहां से फिर आप कोर्स को परचेस करके अपने आगे की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप तुरंत परचेस कर लो, आप पहले डेमो ले लो, अपने बेसिक्स को सही कर लो। डिफरेंशिएशन के एक लेक्चर, इंटीग्रेशन का एक, वेक्टर कैलकुलस के मैं 2-3-4 लेक्चर्स वहां पे डाल दूंगा एज द डेमो। आप उनको एंजॉय कीजिए। आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी बहुत साफ साफ बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे टोन से आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले पढ़कर देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशन पॉइंट फर्स्ट ईयर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले एंजॉय कीजिए, अपना प्लेलिस्ट खोज लीजिए JNTU का मेरे चैनल पर जाके, ठीक है, और वहां से डेमो ले लीजिए। आपको अच्छा लगता है बेटा तो आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आपको अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आपसे मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।